Hello friends, welcome back to my YouTube channel Commerce to Career। सो स्टूडेंट लास्ट 2 वीडियोस में हमने जीएसटी का मीनिंग, जीएसटी कब अप्लाई हुआ था और जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज किया गया है और जीएसटी की स्लैब रेट क्या है वो हमने किया था। आज हम करेंगे कि जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसके एडवांटेजेस या बेनिफिट क्या है। सबसे पहला एडवांटेज या बेनिफिट ये है स्टूडेंट, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब है स्टूडेंट, पहले वाले टाइम में क्या होता था, मीन्स कि जब तक जीएसटी नहीं आया था तो मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका प्राइस क्या है 100 रुपीज है, बट उसके ऊपर सेंटर गवर्नमेंट ने अलग से टैक्स लगाया और स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से टैक्स लगाया, तो इसका जो प्राइस है स्टूडेंट वो 100 से इंक्रीज होकर 150 हो गया। यानी कि अलग अलग सेंटर पर उसके ऊपर अलग टैक्स लग रहा है, स्टेट के ऊपर उसके ऊपर अलग टैक्स लग रहा है, तो अलग अलग टैक्सेस लगने के कारण किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस का जो प्राइस है वो हाई हो गया है। बट जब से जीएसटी आया है, जीएसटी ने जितने भी सेंटर के ऊपर टैक्स थे, स्टेट के अलग अलग टैक्सेस थे, उन सबको मर्ज करके सिंगल एक जीएसटी बन गया है जिसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। तो उसके ऊपर सिर्फ आपको एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जिससे जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या हो गई है स्टूडेंट, डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है स्टूडेंट कि अब अगर कोई भी पर्सन कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो बहुत इजीली अपने बिजनेस को रन कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, जीएसटी जब तक अप्लाई नहीं हुआ था तो कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करने की सोचता था तो वो ये सोचता था कि अगर मैं किसी भी आइटम्स का या किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे पहले सेंटर को अलग टैक्स देना पड़ेगा, स्टेट को अलग टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको बहुत कंफ्यूजन रहती थी। बट अब सारे पर्सन को पता है कि सिंगल एक इंडिविजुअल टैक्स है जिसको आप बोलते हो जीएसटी, तो अब कोई भी पर्सन इजीली अपना बिजनेस जो है कर सकता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग द कॉमन नेशनल मार्केट। डेवलपिंग द कॉमन नेशनल मार्केट का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप इंडिया के किसी भी सिटी के अंदर चले जाओ, किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, किसी भी यूटी के अंदर चले जाओ, वहां पर जो जीएसटी की स्लैब रेट आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी वो ही स्लैब रेट वहां पर अप्लाई होगी अगर आप उस कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप हरियाणा के अंदर हो तो आप अलग जीएसटी पे कर रहे हो, आप पंजाब के अंदर हो तो आप अलग जीएसटी पे कर रहे हो। नहीं, जीएसटी आपने जैसे पढ़ा था, जीएसटी कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, वन नेशन वन टैक्स। तो यहाँ पर डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट का मतलब यही है कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर कहीं पर भी चला जाए, वो अगर कोई सामान परचेज करेगा तो उसको एक ही टैक्स, कॉमन टैक्स पे करना पड़ेगा ऑल ओवर दी इंडिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हेल्पफुल टू टैक्स अथॉरिटी। हेल्पफुल टू टैक्स अथॉरिटीज का मतलब होता है कि पहले वाले टाइम में क्या होता था, जो टैक्स ऑफिसर होते थे, इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर जो दूसरे टैक्स ऑफिसर होते हैं जो बिजनेस के ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं, तो उनको बहुत डिफिकल्टी आती थी टैक्स को काउंट करने में। सेंटर पे अलग टैक्स, स्टेट पे अलग टैक्स और सेंटर के ऊपर अलग अलग टाइप के टैक्स और स्टेट के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप के टैक्स। बट अब जब से जीएसटी आया है तो ये जो भी टैक्स अथॉरिटीज है, टैक्स ऑफिसर हैं, इन ये सब बहुत इजीली जो है टैक्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और अगर किसी भी पर्सन ने टैक्स नहीं फिल किया है, किसी भी पर्सन ने अगर टैक्स नहीं भरा है तो उसको वो पनिशमेंट भी दे रहे हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन का मतलब होता है पहले वाले टाइम में जो लोग होते थे वो टैक्स की चोरी कर लेते थे, बट अब सिर्फ सिंगल टैक्स है तो जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करोगे उसका आपके पास रियल जेन्युइन बिल होगा और उसके अंदर जीएसटी जो है इंक्लूड होगा, तो अब टैक्स की चोरी करना बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट है गुड्स बिकम चीपर। अब गुड्स बिकम चीपर क्या है, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि गुड्स की कॉस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले क्या होता था, कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस 100 है बट उसके ऊपर अलग अलग टैक्स लग के उसका जो प्राइस है वो हाई हो जाता था, बट अब सिंगल एक टैक्स लग रहा है तो जो गुड्स का प्राइस है वो भी क्या हो गया, चीपर हो गया, लो हो गया। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन किसी और कंट्री का
हमारी कंट्री के अंदर आकर बिजनेस करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर सिंगल एक टैक्स है जिसको बोलते हैं जीएसटी, उसको बहुत सारे टैक्स फिल नहीं करने पड़ेंगे, उसको बहुत सारे टैक्सेस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल जीएसटी के बारे में पढ़ना है और जो भी उसका प्रोडक्ट होगा उसको उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देना है। आई होप स्टूडेंट आप सबको जीएसटी के बेनिफिट्स या एडवांटेजेस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।